न 20-25 आदमी को भेजा है, तो हमने गेट बंद कर लिया, नहीं खोला। आखिर क्यों किए हैं? वो कह रहे हैं कि वो हमारा जमीन बेच लिया। हम कहा बेच लिए तो बैठ के बतियाओ। तो लगा है जूता से मारने। ये और वो मारने हमको हमारा मर्डर करने के मूड में आया था। उसको हथियार लेके आया था, हमारा चाहता था वो मर्डर कर दे यहीं पर। एकदम गुस्सा में था। क्या नाम है आपका? सरिता देवी। सरिता देवी। ये घटना किसने किया है? ये रवि मस्करा ने है न 20-25 आदमी को भेजा है, तो हमने गेट बंद कर लिया, नहीं खोला। फिर है ना वो अपने आए हैं, सबको लेके गेट तोड़ दिए हैं और आके है ना इनको मारने लगे हैं, रामजी मस्करा को। और वो लोग जो बाहर के आदमी लोग थे वो लोग सारा चीज़ तोड़ फोड़ दिए हैं। फिर मैं आखिर क्या कारण था कि आपसे झगड़ा विवाद कोई चल रहा था क्या पहले से? नहीं, कोई विवाद नहीं था हम लोग को उनसे। तो आखिर घर में घुस जाना, मारपीट करना, ये कोई होगा जमीन विवाद, हम तो जानते नहीं है उतना, लेकिन जमीन विवाद कोई होगा इन लोग का। हम जानते हैं इनके गार्जियन। आप अपना परिचय दें। रामजी प्रसाद मस्करा जी, ये जो घटना है आज कितने बजे की है? अभी आधा घंटा पहले। ये जो सामान जो टूट फूट दिख रहा है वो किसने किया है? रवि मस्करा ने। आखिर क्यों किए हैं? वो कह रहे हैं कि वो हमारा जमीन बेच लिया। हम कहा बेच लिए तो बैठ के बतियाओ। तो लगा है जूता से मारने। सब आँख तोड़ दिया, टीवी तोड़ दिया, यहाँ पर टेबल था शीशा का वो तोड़ दिया, हमारा मोबाइल तोड़ दिया। देखिए हाथ फोड़ दिया, आँख फोड़ दिया, आँख पर पूरा बूट से कस के मारा है। कितने आदमी थे जो मारपीट किए? करीब 20 आदमी थे साथ में उसके। मेन मारा है वही। और वो मारने हमको हमारा मर्डर करने के मूड में आया था। उसको हथियार लेके आया था, हमारा चाहता था वो मर्डर कर दे यहीं पर। एकदम गुस्सा में था। कोई सामान और भी नुकसान है आपका? बहुत सामान यहाँ नुकसान किया है हमारे हॉल में। हमारा पैसा निकाले हुए थे, जा रहे थे डॉक्टर के यहाँ, कल ले आए थे, फिर जा रहे थे डॉक्टर के यहाँ, पैसा निकाले थे 4-5 लाख रुपया कि ले जाएंगे खर्चा उर्चा के लिए, सब लूट के ले गया। कुछ गहना वना था वाइफ के देह पर, सब छीन के ले गया। कुमार हुआ। ये पूरा मामला जो है थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएं। विस्तार पूर्वक तो जब तक मैं पहुंचा था तब तक तो सब कुछ हो चुका था। उसके बाद हम लोग बीच बचाव करने के चक्कर में थे, तो वो लोग हम पे गरजने लगे, हम लोग से हाथापाई हो गया। आखिर ये जो मारपीट का वजह मेन क्या है? ये वजह वही है, जमीनी आपसी पारिवारिक जमीनी विवाद है। तो ये तो बात से भी सुलझाया जा सकता था। ये तो हम लोग समझदार है ना, वो उसका क्या समझ है वो तो वो जानता है। क्या आपके पारिवारिक रिलेशन भी है उनसे? नहीं, वो मेरा पड़ोसी है। कि इन लोग से अपना काम निकलवाना चाहते हैं, इन लोग को डराना चाहते हैं, जो कि वाजिब नहीं है। इसके पहले मेरे को कुछ जानकारी नहीं है इसके बारे में। मैं यहाँ पर बस आया था, हल्ला सुन के आया, बीच बचाव किया, हाथापाई हुआ, उसके बाद वो लोग भाग गए, एक आदमी को पकड़ लिया, बस वही हुआ। कितने आदमी थे? 20-25 आदमी थे वहाँ पे। मेरा नाम इंजीनियर प्रवीर रंजन है और मैं भारतीय जनता पार्टी के रक्सौल जिला का महामंत्री हूँ और साथ ही साथ मोतिहारी का प्रभारी और बिहार प्रदेश का कार्य समिति का सदस्य हूँ। अभी जब मेरा घर यहाँ बगल में ही है, चाचा जी के घर के जस्ट बगल में मेरा घर है। मेरे गली में हल्ला हुआ, हमने देखा अपने खिड़की से, तो
अशोक चा जी और प्रशांत भैया और एक आदमी और, 3 लोग एक आदमी को पकड़े थे, उसके हाथ में हथौड़ा और छेनी था और रॉड टाइप का एक आइटम था। तो हमने जब देखा कि उन लोग से झगड़ा हो रहा था, तो हम गए झगड़ा जब छुड़ाने के लिए, तब तक पता चल रहा है कि ये लोग रामजी मस्करा पर अटैक करके भागने वाला लोग है। तो हम लोग जब चाचा जी के घर में आए, तब तक इनके घर का स्थिति बहुत ही खराब था। चाचा जी को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया था। एक व्यापारी जो व्यापार कर रहा है और इस तरह से रक्सौल बाजार में आकर के धांधली जमीन से रिलेटेड, चूंकि हम लोग भी जानते हैं कि रक्सौल में हमेशा जमीन से संबंधित बहुत सारी गतिविधियां होती रहती है, परंतु आज ये बहुत ही जघन्य घटना है कि किसी के घर में घुस के एक वृद्ध दंपति को सरेआम बुरी तरह से पीटना, साथ ही साथ अपने 20-25 समर्थकों के साथ किसी के घर में घुस जाना, दिन दहाड़े उसको मारना पीटना, उसका पैसा रुपया लूटना। बाकी घर का स्थिति आप लोगों को दिख रहा है। हमारा बस यही कहना है कि बाजार का जितना भी व्यापारी है, हर एक व्यापारी सुरक्षित रहे और सुरक्षित वातावरण में अपना व्यापार करे, यही हम लोग चाहते हैं। और व्यापारियों को त्रास करने, इससे पहले भी रक्सौल में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं जमीन से संबंधित, और अब फिर से उस चीज़ को दोहराया जा रहा है। दोनों पक्ष जो है मस्करा खानदान का है, एक पक्ष चाचा है और दूसरा पक्ष भतीजा है। तो कहने का मतलब है कि आपस में बातचीत करके आपसी सहमति से इस बात को सुलझाया जा सकता है, परंतु इसमें किसी तरह का घुस करके अटैक करना, किसी के घर में घुस करके वृद्ध आदमी को बूट से मारना, रॉड से मारना। और जब मैंने जो आदमी पकड़ा गया है, उसको जब मैंने पकड़ा तो उसके हाथ में ऑलरेडी रॉड था और हथौड़ी थी और छेनी थी, ये मैंने अपने आंखों से देखा है। तो मैं किसी के विरोध में नहीं हूं, मैं बस यही चाहता हूं कि भय मुक्त वातावरण में रक्सौल के व्यापारी व्यापार करें। और हमने यहाँ के स्थानीय विधायक और सांसद से भी अभी थोड़ी देर पहले बात करके इस बात की गुहार लगाई है, और मुझे निश्चित ही ऐसा लगता है कि इसमें जल्द से जल्द कोई डिसीजन आएगा। और जितने भी नेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, अगर जमीन से संबंधित किसी भी तरह का धांधली करते हैं या व्यापार से संबंधित व्यापारी लोगों को, सभ्य और सुशील जो लोग हैं, जो रक्सौल बाजार में ईमानदारी से अपना व्यापार कर रहे हैं, ऐसे किसी भी व्यक्तियों को अगर छेड़ा जाएगा तो फिर व्यापार एकजुट होकर इसके विरोध में हम लोग कड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। हम लोग और व्यापारी को अगर डराया, धमकाया या उनके जमीन पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने की कोई भी कोशिश करेगा तो उसका सभी व्यापारी 100 में पुरजोर विरोध करेंगे। और इसके चलते हम लोग रक्सौल बाजार भी अगर बंद करना पड़े तो बंद करेंगे। धन्यवाद।